दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, शरीर से प्राण निकल जाएंगे सुनकर राहु ने कर दिया है ऐलान। आज रात 11 बजे से यह 3 अनोखी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। जिसका डर आपको सता रहा था, अब वही चीज आपके साथ होने वाली है जिससे आप दूर भागते थे, जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते थे। वही चीज अब आपके साथ होने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी नरक बना देगी। अगर आज भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो दोस्तों, कल का सूरज आपकी जिंदगी में बड़ा टहलका मचाएगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इस समय मंगल के साथ मिला हुआ है, और राहु जब जब मंगल के साथ मिला है, आपके जीवन में महाविनाश हुआ ही है। लेकिन आपके लिए एक खुशी की खबर यही है कि आपका शनि पिछले कई समय से आपके पक्ष में चल रहा है, और आने वाले इन 3 दिनों में शनि जो है अपने चरम पर है और आपके जीवन में कई सारी खुशियां लुटाने वाला है। बस राहु से अगर बच गए तो आपके जीवन में फिर खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं। उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं। उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें, और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा।
तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं।
इस समय दोस्तों आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं। लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो। यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो।
जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं, और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो उन गलत विचारों को नहीं करना है, अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया है। आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना, और हाँ, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना, दबाव थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना, खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते, तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। आपका प्रमुख उद्देश्य पहले खुद को खुश रखने का है। फिर आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो केवल आपसे ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी, आपकी संतान है, उनको आप खुश रख सकते हैं। आपके माता पिता, उनको आप खुश रखिए। लेकिन हर व्यक्ति को खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं ले रखा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कुछ बातों को मन में बिठाकर रखने से ही आपका जीवन बद से बदतर हो रहा है। अगर आपने कुछ बातें अपने मन में बिठा के रखी हैं जो आपको रोक रही हैं, तो उन बातों को मन से निकालने में ही आपका फायदा है। उन्हें निकाल लीजिए। अब दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको आने वाले इन 3 दिनों में किसी भी रिश्तेदार के यहां जाने से बचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी अपने रिश्तेदार से लड़ाइयां या फिर झगड़े हो सकते हैं। आप किसी से मिलने जा सकें, किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे तो बातों ही बातों में लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके रिश्ते खराब कर दे। तो उस रिश्तेदार के यहां भी जाने से बचिए जिसके जाने की आप सोच रहे हैं। कम से कम आने वाले 3 दिन मत जाइएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक उपाय है। इन दिनों श्री कृष्ण जी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी, तो श्री कृष्ण जी को आपको माखन का भोग लगाना है। जी हां, श्री कृष्ण जी को माखन का भोग लगाना है। बस माखन का भोग लगा दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।